तो चलिए, जैसे सब आप सभी को पता है, ठीक है, कि अभी हमारे क्षेत्र या फिर पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, SIR का फॉर्म भरा रहा है, क्योंकि घर घर में जाकर के BLO जो आंगनबाड़ी की है, उसका भी अपना क्षेत्र बटा है, जो सभी लोगों के घर में जाकर के इस प्रकार का कुछ पेपर दे रही है ना। तो किन किन लोग को ये पेपर मिल गया घर में? ये सब पेपर मिल गया है ना। तो ये SIR यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि SIR फॉर्म कैसे भरे, मतलब SIR इस जो फॉर्म है, इस फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है इसमें कई सारे ऐसे भी हैं जो बाहर से लोग आकर के यहाँ पे बस गए और अपना कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। किसी दूसरे क्षेत्र से, दूसरे देश से, विदेश के लोग यहाँ आकर के बस गए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं कि अपना कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, दूसरे दूसरे देशों से आकर के जो यहाँ बस गए, उन लोगों को भारत से निकालना है, इसका ये मेन मकसद है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग से जो है SIR का फॉर्म भरवाया जा रहा है, और ये जो SIR है, ये पूरे इसका इस फॉर्म का जो है पूरे भारत में इस फॉर्म को भरवाया जाएगा, ठीक है। अब SIR ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए एक आधार बनाया गया है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जो है वो 2003 है, मतलब कि 2003 में जो लोग भी वोट किए थे, 2003 में अगर हम खुद भी वोट किए हैं, मेरे मम्मी पापा किए हैं, या फिर मेरे दादा दादी किए हैं, या फिर मेरे नाना नानी किए हैं, या फिर मेरे चाचा चाची किए हैं, कोई भी किए हैं, तो उनके आधार पर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने आप को हम लोग ये सत्यापित कर सकते हैं, ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पे मेरा वंशज है, पूर्वज से हमारा वंशज यहाँ पे रह रहा है, और वर्तमान तक, मतलब जो पीछे भूत से काम में जितना भी काम हुआ है वो उसमें हमारे पूर्वजों ने भाग लिया है, ठीक है। तो जैसे कि अभी झारखंड में हम लोग का है, इसमें कितना है, 2003 बेस ईयर बनाया गया है, ठीक है। तो 2003 में अगर हम खुद इस वोटिंग में भाग लिए थे तब भी ये फॉर्म है, अगर हम वोटिंग में भाग नहीं लिए हैं तब भी ये फॉर्म हम लोगों के लिए ही है, ठीक है। अब हम लोग इसमें काफी लोगों को ये परेशानियां हो रही है कि इसमें दो दो कॉलम दिया गया है, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को कितना कॉलम है, 1 और 2, ये दोनों अलग कॉमन है, और एक ये जो है ना, ये कॉमन है, सभी लोगों के लिए है, ठीक है। ये सभी लोगों को फिल करना है, बस इससे मतलब पहला कॉलम और दूसरा ये जो है, इन दोनों में ही आपको कंफर्म करना है कि आपको किसमें फिल करना है, कि या फिर किसमें फिल करना होगा, ठीक है। अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और खास इस बात का ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार गलत हो जाने के बाद इस फॉर्म में दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें जो है ना, यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है, इसी से स्कैन होता है, और जब आप इसका जेरोक्स कॉपी निकालेंगे या फिर ओवर राइटिंग करेंगे, तो ओवर राइटिंग तो इसमें करना नहीं, करेंगे तो दिक्कत वैसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो चाहेंगे कि हम इसका जेरोक्स लेकर के जमा कर दें, ठीक है, तो इसका जेरोक्स, ये जो यहाँ पे बारकोड दिख रहा है ना, ये स्कैन ही नहीं होता है जेरोक्स में, और जेरोक्स में स्कैन नहीं होगा तो फिर आपका डाटा सरकार तक नहीं पहुंच पाएगा, और फिर वैसे में आप जो दूसरे को निकालने वाले थे आप खुद ही फंस जाएंगे, है ना। जैसे जो बाहरी लोग यहाँ पे आके अवैध तरीका से रह रहा है, उन लोग को निकालना बाहर है ना। तो यहाँ क्या होगा, अगर आपका ही नहीं प्रूफ मिल पाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे और मुश्किलें बढ़ जाएंगे। इसलिए ये ध्यान देना है कि आपको इस फॉर्म को बहुत ही सोच समझ करके और बहुत अच्छे तरीके से भरना है, और ये इस बात का एकदम खास ख्याल रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं हो, कोई इसी प्रकार का कोई गलती ना हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में इतना ही कुछ ध्यान देना था, बाकी इस फॉर्म को चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे, ठीक है। देखिए इसमें बहुत प्रकार का है, जैसे एक है इसमें 1987 से पूर्व जिनका जन्म हो चुका था, ठीक है, या 1987 से पूर्व जिनका जन्म हुआ है उनके लिए अलग कॉलम बना हुआ है। 1987 से लेकर के 2004 के बीच में जिनका जन्म है उनका कॉलम अलग है, और किन्हीं का अगर 2004 के बाद है तो उनके लिए भी अलग तरीका से फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ है इसमें, और इसके साथ ही इसमें हम लोग को ये भी देखना कि ये जो नीचे का था ये सारा कॉमन चीज है, ठीक है। इस सब के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आपके पास ID प्रूफ का, ठीक है। ID प्रूफ में आपका क्या आएगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, मतलब जन्म तिथि। जन्म तिथि आप लोग को चाहिए ही, तो जन्म तिथि आपका किस में आएगा, आधार कार्ड में, क्योंकि इसमें आपका आधार कार्ड भी मांगा गया है, जो कि वैकल्पिक है, आप चाहे तो दे सकते हैं, और ये आपकी इच्छा पे, आप ना चाहे तो ना देंगे, लेकिन जरूरी होगा कि आप इसे जरूर दे दें, ठीक है। क्योंकि अभी के वर्तमान समय में जो है
हमारा सारा डेटा आधार कार्ड से धीरे धीरे लिंक होते जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक आधार कार्ड और अपना एक मोबाइल नंबर रख लें। ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर जो भी होगा। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म को भरना किस तरह से है। और हाँ, इसमें ये भी आप लोगों को देखना है क्या कि आपका जो 2003 का वोटर लिस्ट आपके पंचायत में होगा। ठीक है, तो 2003 में आपके रिलेटिव्स या फिर आप खुद वोटिंग किए हैं, तो वो लिस्ट के माध्यम से ही आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, क्योंकि उसमें आपका जो है वो विधानसभा क्षेत्र दिया होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या विधानसभा क्षेत्र संख्या भरना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है, भाग संख्या और क्रम संख्या। अगर आपके पास 2003 का लिस्ट है तो उसमें आपको ये भी मेंशन करना है कि आप जिसके थ्रू फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर खुद फिल कर रहे हैं, तो उस लिस्ट में आपका नाम किसने सीरियल नंबर में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या यह जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला क्या है कि जो पिछले SIR में शामिल थे। ठीक है, और दूसरा क्या आता है जो पिछले SIR में शामिल नहीं थे। बेस ईयर आपको बता चुके हैं कि ये कब का बात है, 2003 का, और ये कब का है, 2003 का, नहीं 2003 का ही। मतलब कि 2003 के SIR में अगर आप शामिल थे तो आपको इस साइड का फॉर्म फिल करना, और 2003 के SIR में आपको अगर आप शामिल नहीं थे तो फॉर्म इस साइड भरना है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, कि जिनका जन्म तिथि 1987 के पहले मतलब बाद का है, लेकिन फिर भी वो पिछले SIR में शामिल थे, तो फिर वो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे? क्योंकि यहाँ जो है आपको बता दिया है कि ये जो है क्या करना है 1987 से पहले वाले लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 1987 से 2004 वालों के लिए ये फॉर्म को फिल करना है। मतलब अगर हम लोग देखें तो पार्ट 1 इसको मान लेंगे, पार्ट 2 यहाँ पे मान लेंगे, और नीचे जो सारे लोगों के लिए कॉमन है इसे हम लोग जी मान लेते हैं, पार्ट जी, मतलब कि जनरल पार्ट है। ठीक है ना? तो कैसे फिल करेंगे अब देखते हैं कि अगर आप, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1987 से पहले है, तो वो लोगों को लिए उनको कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, इस साइड का फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, जिसमें से आपका पहला है मतदाता का नाम। यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, मतदाता का नाम। तो अगर आप 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप ऑब्वियस बात है कि 2003 में वोटिंग किए होंगे, वोट दिए होंगे, और वोट दिए हैं तो उसमें आपका अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट आता है क्या कि एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, तो एपिक संख्या क्या होगा, तो आपके पास जो भी 2003 का लिस्ट होगा उसके आप लास्ट साइड में देखेंगे तो उस समय आपका जो है वो क्या है, एपिक संख्या दिया होगा। ठीक है, और झारखंड वाले लोगों के लिए उस समय एपिक संख्या क्या था, BR से शुरू है। ठीक है, और अभी का वर्तमान समय में जो है एपिक संख्या बदल चुका है, लेकिन उस समय क्या था, BR से स्टार्ट है, तो उसमें आपको एपिक संख्या भरना है। उसके बाद है कि रिश्तेदार का नाम। तो आपका सुनो, आपका जो है लिस्ट में जहां भी नाम होगा 2003 में, तो उसके साथ में आपके पिताजी का नाम होगा। ठीक है, तो पिताजी का यहाँ पे क्या है, रिश्तेदार के नाम में आप क्या भरेंगे, पिता का नाम को फिल करेंगे। थर्ड नंबर में क्या आएगा, रिश्तेदार का नाम। ठीक है, उसमें आपका क्या करना है, अपने पिताजी का नाम फिल करना है, या फिर आपके वोटर ID कार्ड जो 2003 का था उसमें आपका अगर माता का नाम है तो माता का नाम फिल करेंगे, लेकिन जनरली इसमें क्या होता है, पिताजी का नाम होता है और आपको पिता का नाम फिल करना है। बात आता है कि संबंध, मतलब कि जिसका भी रिश्तेदार का उसमें नाम है उसका आपसे क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है। ठीक है, अगर मेरे वोटर ID कार्ड में मेरे पिताजी का नाम है तो उनसे मेरा क्या संबंध है, पिताजी का। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसमें क्या, जिला, आपको जिला फिल करना है, और आता है राज्य, तो जिला और राज्य आपका जो है वो भर देना है। और नेक्स्ट आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा क्षेत्र का नाम। तो इसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम फिल करना है, लेकिन कौन सा, जो जहां पे आपको 2003 में आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र था, हो सकता है कि अभी आपका विधानसभा क्षेत्र बदल गया होगा। ठीक है, अगर बदल गया होगा तो जो आपका पुराना था 2003 में वही फिल करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर उस समय आपका किसी प्रकार के नाम, पिताजी का नाम, ये सब में गलती था, ठीक है, मिस्टेक था, तो क्या करना है कि आपको गलत ही फिल करना है, सुधारने का कोशिश नहीं करना है। नेक्स्ट उसके नीचे है कि विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सब आपको कहां से मिलेगा, 2003 के लिस्ट से, तो वहां से आप फिल कर लेंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहला हम लोग का फिल हो गया किनके, जिनका जन्म 1987 से पहले था और जो पिछले SIR में शामिल थे। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या, कि जो पिछले SIR में शामिल नहीं थे उनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि 2003 में वोटिंग नहीं किए थे और उनका डेट ऑफ बर्थ 1987 से 2004 के बीच में है। ठीक है, 1987 से 2004 के बीच में, और 2004 के बाद भी जिनका है
वो अपने से फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, उनको क्या करना होगा, अपने किसी रिश्तेदार के नाम से फॉर्म को फिल करेंगे। अब उसमें आपके माता हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, नानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। बस आपको इस बात को वहाँ पे प्रमाणित करना है कि हम जो है यहाँ का नागरिक है, हमारे जो पूर्व का मतलब पूर्व में जो हमारे वंशज रहे हैं वो यहाँ पे वोट किए हैं और यहाँ से हमारा वंशज पूर्व से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, नाम को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नाम। तो नाम में आपको ये ध्यान देना है कि नाम आपको अपना नाम फिल नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला है, इसमें इस साइड में क्या लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में थे, जो पिछले SIR में थे उनका फॉर्म उनके नाम से ये फिल करना है, ठीक है। अपने नाम से कोई भी फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम डालेंगे, तो नाम किसका डालना है, अपना नाम नहीं डालना है, जो पिछले SIR में शामिल थे उनका नाम डालना है। उनके बाद उनका एपिक संख्या डालना है। अगर एपिक संख्या उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर उपलब्ध है तभी डालना है, ठीक है। इसके बाद बोला है कि रिश्तेदार का नाम, तो फिर जिनका नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे उनके वोटर ID कार्ड में उनके पिताजी का नाम है, तो यहाँ पे उनके पिताजी का नाम को फिल कर देंगे। और फिर बोला कि उससे संबंध उनका क्या है, तो पिताजी है तो पिताजी का संबंध, चाचा जी है तो चाचा जी का, माता जी है तो माता जी का संबंध, माता जी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी उसी प्रकार से है, जिला है, राज्य है, तो जिला आप अपना फिल कर लेंगे जो 2003 में था, मतलब ठीक है, 2003 में जो शामिल हुआ था उस समय उसका जिला फिल करेंगे। और उसके बाद फिर जिला के बाद क्या है, राज्य। जैसे जिला इसलिए बोले क्योंकि रामगढ़ जिला हमारा बाद में बना है 2014 में, ठीक है, समझा ना। तो 2014 से और यहाँ पे 2003 का बात हुआ, तो 2014 से पहले वो क्या था, हजारीबाग जिला। तो उस समय यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, हजारीबाग। हालांकि अभी वो क्या हो गया है, रामगढ़, लेकिन पहले क्या था, हजारीबाग, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, हजारीबाग, ठीक है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो उस समय उसका विधानसभा क्षेत्र अलग होगा, तो उस समय जो भी होगा उसका विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है, विधानसभा क्षेत्र संख्या, उसके बाद फिर क्या है, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये फिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे हम लोग लास्ट बात करते हैं किसके बारे में, देखिए यहाँ लास्ट में हम लोग क्या बात करते हैं, कॉमन के बारे में, ठीक है। लेकिन कॉमन से पहले ये भी जान लेना है कि कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1987 के बाद होगा, ठीक है, 1987 के बाद होगा, लेकिन वो क्या है कि SIR में शामिल है। चलिए इधर देखिए कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ क्या है कि 1987 के बाद होगा, लेकिन वो क्या है कि वो पिछले SIR में शामिल है। और यहाँ क्या बताया कि अगर 1987 से पहले है और वो पिछले SIR में शामिल है तो उनका यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, लेकिन 1987 के बाद है तब तो फॉर्म हम लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं। और यहाँ पे फिल कर कौन कर रहा है, जो पिछले SIR में शामिल नहीं था खुद से। तो हम लोग ये देखना है कि अगर जन्म तिथि 1987 के बाद है और पिछले SIR में शामिल भी है, तभी ये उनको ये फॉर्म फिल नहीं करना है, उनके लिए यही फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। कई सारे महिलाएं होंगी ऐसी जिनका शादी हो गया, ठीक है, शादी हो गया, वो 2003 में अपने ससुराल से वोटिंग की है, ठीक है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है कि 1987 के बाद है, मतलब पिछले SIR में शामिल थी, उनका डेट ऑफ बर्थ 1987 के बाद है, तो कौन सा फॉर्म फिल करेंगी, ये सेकेंड नंबर वाला, ठीक है, मतलब कि इस साइड वाला फॉर्म को फिल वो करेंगी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्या, जनरल, ठीक है, लास्ट वाला जो आपका है यहाँ से देख सकते हैं, ऊपर का जो था ये तो समय आ गया। नेक्स्ट आपको ये जो जनरल है उसको फिल करना है, ठीक है। इसमें आपका पहला क्या है, जन्म तिथि आपको देखो एकदम बिल्कुल स्वच्छ अक्षरों में लिखना है पूरा, ठीक है, जो डेट है वो लिखना है, मंथ लिखना है, और उसके बाद ईयर मतलब जो साल है वो पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्या आता है, आधार संख्या या फिर आधार नंबर वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब समझ आ रहा है कि आपकी इच्छा है तो दे, आपकी इच्छा ना है तो नहीं दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप आधार संख्या दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो नीचे आप आधार संख्या दे देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आधार कार्ड के बाद क्या बोलता है, मोबाइल नंबर। तो आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर जो आपके पास लंबे समय से है और आगे भी आप उसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आप यही मोबाइल नंबर को इसमें फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पिता या अभिभावक का नाम, है ना। पिता या अभिभावक के नाम में आपको क्या भरना है, पिता का ही नाम भरना है, समझ गए, क्या नाम भरना है, पिताजी का ही नाम भरना है। पिता, उसके बाद क्या बोला है कि अभिभावक के जो पिताजी हैं उनके एपिक संख्या। तो एपिक संख्या समझते हैं, वोटर ID कार्ड नंबर। एपिक संख्या मतलब क्या होता है, वोटर ID कार्ड नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिक संख्या। उसके बाद फिर क्या बोला है कि माता का नाम, जो भी खुद ये आवेदक होंगे उनके माता जी का नाम,
ठीक है, उनके माता जी के नाम को फिल करना है, और उसके नीचे फिर माता जी का क्या फिल करना है, ये एपिक संख्या। एपिक संख्या इसमें क्या हो जाएगा, माता जी का वोटर आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद अब आगे आता है कि यदि किन्हीं का शादी हुआ है तो, जिनका शादी नहीं हुआ उनके लिए भी ऑप्शन है, और जिनका शादी हुआ है उनके लिए भी ऑप्शन है। शादी हो गया है तो इधर सुनिए, अगर शादी हो गया और वो लड़का है तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे और अपनी पत्नी के वोटर आईडी कार्ड संख्या यानी कि एपिक नंबर डालेंगे। और अगर लड़का है, लड़का तो हो गया, लड़की है, ठीक है, लेडीज है, तो वो क्या करेंगे, अपने पति का एपिक संख्या डालेंगे, अपने पति का नाम डालेंगे। मतलब कि शादीशुदा है अगर जेंट्स है तो अपने पत्नी का यहाँ पे नाम और एपिक संख्या डालेंगे, और पत्नी है तो अपने हस्बैंड यानी पति का नाम और एपिक संख्या डालेंगे, ठीक है। और जिनका शादी नहीं हुआ उनके लिए ऑप्शन है कि ये इसको क्या करना है, खाली छोड़ देना है, ठीक है। जिनका शादी हुआ ही नहीं उनके किनका डालेंगे, उनको नहीं करना है, ठीक है। तो ये कॉलम किनके लिए है, यहाँ से पति पत्नी का नाम यदि लागू हो, या फिर पति पत्नी का एपिक संख्या जिनका शादी हुआ है उनके लिए है, और जिनका शादी नहीं हुआ उनको ये कॉलम खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट आपका है कि मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर या फिर बाएं अंगूठे का निशान, संबंध का उल्लेख और दिनांक। इसमें क्या करना है कि आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर मान लेते हैं कि जिनका है वो यहाँ पे नहीं है, कहीं चले गया, उनका आना तुरंत पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस जगह पे उनके घर का कोई भी सदस्य जो 18 साल से ऊपर हो गया है वो क्या करेंगे, उसमें सिग्नेचर कर सकते हैं, करके उसमें अपना डाल देंगे, अपना उसमें डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पे जमा करना होता है आपको, अपने बीएलओ के पास में, ठीक है। कहाँ जमा करना होता है, बीएलओ के पास में। अब चलिए यहाँ तक, ये बस इसी फॉर्म को इतना ही फिल करना है, और आपको खास बात का यही ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार का कोई गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब जिनको भी जरूरत पड़ेगा वो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, और इसके बाद भी किन्हीं को दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे, ठीक है।